नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियोस आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों से भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब एक तो दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब एक गांव में एक मानवतावादी और प्रकृतिवादी गुरु चेला पहुंचे। उन्होंने गांव के एक छोर पर पेड़ के नीचे अपना रहने का बंदोबस्त किया और वहाँ जब उन्होंने बंदोबस्त किया वहाँ वह रहने लगे। दोनों गुरु चेला वह डेली अपने नित्य कर्म करते, खाते पीते, भिक्षा मांगते और अपने कार्यों में लगे रहते। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचे तो दुर्भाग्य से वहाँ विभिन्न समस्याएं आ गई और जब समस्याएं आई तो धीरे धीरे गांव वालों में ये बातें फैलने लगी कि जब से ये गुरु चेला इस गांव में आए हैं तब से हमारे गांव पर एक बहुत ही भयंकर संकट आन पड़ा है। तभी से हम लोग बहुत ही भयंकर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसी बातें धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। धीरे धीरे एक के बाद एक गांव वाले उन गुरु चेला को ही अपना दुश्मन समझने लगे और धीरे धीरे नाबालिग बालक भी फिर उन गुरु चेला के ही अपना दुश्मन समझकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इन सब में वह बार बार सभी मिलकर के उन्हें ही सबसे बड़ा अधर्मी और पापी, नीच आदि करार दे देते हैं। जबकि वह गुरु चेला उस गांव में फैली कुरीतियों, असामाजिक व्यवस्थाओं और अत्याचार और अन्याय के अंत में और सुधारात्मक कार्यों में निरंतर लगे रहते थे। जबकि वह गांव वाले उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि वह यह मानते थे गांव वाले कि इन दोनों गुरु चेला के आने की वजह से ही हमारे गांव की यह दुर्दशा हो रही है। लेकिन एक समय के बाद में, कुछ समय के बाद में जब गांव वालों ने अपने अत्याचारों में सारी हदें पार कर दी तो एक बार सभी गांव वाले मिलकर के आकर के उन गुरु चेलाओं पर हमला कर देते हैं और उन्हें गांव से मार करके भगा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि जैसे ही वह उस गांव को छोड़ करके जाते हैं तो वहाँ भयंकर बीमारी, जैसे कि कोरोना वायरस अभी हमने देखा था, ऐसे ही भयंकर वायरस वहाँ पर उस गांव में आ जाता है और वह गांव के गांव को ही निगलना शुरू कर देता है। वहाँ बहुत ज़्यादा मृत्यु होने लगती है। यह सब देख एक गांव के कुछ बालक थे और कुछ बड़े थे जो कि यह मानते थे कि इन मानवतावादी गुरु और चेला और प्रकृतिवादी गुरु चेला के आने से उनके गांव में कुछ सुधार हो रहे हैं, जैसे कुरीतियों में सुधार हो रहे हैं, हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार हो रहे हैं। तो उन्होंने पुनः प्रयास किया। उनके मन में न जाने कैसे ये ख्याल आया, चलो उन गुरु चेलाओं को ढूंढ करके बुलाया जाए। शायद हो सकता है इतने जब वो समस्याओं का समाधान कर रहे थे तो ये जो लगातार हो रही मृत्यु हैं इनका भी कुछ समाधान वह गुरु चेला खोज दें और हमें कुछ समाधान बता दें।
तो फिर कुछ लोग उन्हें ढूंढने निकलते हैं। तो काफ़ी ढूंढने के पश्चात उन्हें वह गुरु चेला आखिर एक पेड़ के नीचे छोटी सी कुटिया बनाए हुए बैठे हुए उसी में मिलते हैं, अपनी तपस्या में लीन, अपने कार्यों में लीन और अपनी साधारण से सादा सात्विक जीवन में लीन वह गुरु चेला मिलते हैं। उनके पास जाकर गांव वाले जब बताते हैं कि आपके आने के पश्चात ऐसे ऐसे हमारे गांव में भयंकर महामारी फैल गई और हमारे गांव में लगातार मौतें हो रही हैं, तो जब यह गुरु चेला सुनते हैं तब गुरु के चेले ने उन गांव वालों को बताता है कि हमें पता था कि आपके गांव में भयंकर महामारी आने वाली है, जिस कारण हम उस महामारी को रोकने का प्रयास कर हेतु ही आपके गांव में आए थे और उन प्रयासों के सुधार हेतु ही हमने उन कुरीति और उन सामाजिक व्यवस्थाओं, उन समस्याओं को दूर करने के लगातार प्रयास किए, जिन प्रयासों के करने से आपके गांव में वह समस्या जड़ से ख़त्म हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से आप लोगों ने हमें ही पापी, अधर्मी, नीच, न जाने कैसी कैसी उपाधियों से अलंकृत कर दिया, जिस कारण हमें वह आपका गांव छोड़ करके आना पड़ा। तो जब यह गांव वालों को पता लगा तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी हुई, बहुत ही लज्जा हुई, बहुत ही हीन भावना से गांव वाले ग्रसित हो गए कि ये जो गुरु चेला थे ये तो हमारे भले के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए ही आए थे और हम लोगों ने इनके साथ आखिर क्या किया। इस ग्लानि से कुछ अधिकतर गांव वाले भर गए और उन गुरु चेला से पुनः प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे गांव में वापस आइए और आकर के हमारे गांव में जो लगातार हो रही मौतें हैं और जो समस्या चल रही हैं उनको दूर कीजिए। गुरु ने चलने से मना कर दिया और कहा कि हम अब पुनः आपके गांव में नहीं जा सकते, क्योंकि जिस क्रम को हमने बनाया था वह क्रम अब टूट चुका है और उस क्रम को बनने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन आप मेरा चेला जो है ये आपकी समस्याओं के समाधान हेतु और आपके गांव में बढ़ रही मृत्यु और सब बीमारियों और महामारियों को दूर करने हेतु इसे मैं आपके साथ भेज सकता हूं और यह आपकी सहायतार्थ कार्य करेगा। तो तब वह गुरु अपने चेले को भेजता है, कुछ समय के लिए वह वहाँ रहता है, जिसके बाद में वहाँ थोड़े बहुत सुधारात्मक कार्य होते हैं। उसके बाद वह गुरु का चेला गुरु के पास वापस चला जाता है और फिर वह वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और न जाने अपने ही मार्ग पर वह पुनः अग्रसर हो जाते हैं। उसके पश्चात वह उन गांव वालों को कभी नहीं मिलते। तो दोस्तों, हमने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता में जैसा दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। हमें सत्य की खोज करनी पड़ती है, हमें सत्य की तलाश करनी पड़ती है, जबकि झूठ रेडीमेड हमको हर जगह मिलता है। इसी आशा के साथ कि आपको हमारे द्वारा बताई गई आज की वीडियो में छोटी सी ये लघु कहानी कहीं, कथा कहीं, स्टोरी कहीं अच्छी लगी होगी। इसी आशा के साथ मैं शक्ति कुमार आपसे पुनः आज्ञा चाहूँगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। और यदि आपको हमारी वीडियोस में कुछ कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम कैसे और उनमें सुधार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।